एस्ट्रोलॉजी में अभी बीमारियों के बारे में या डिसीज़ेस के बारे में डिस्कशन चल रहा है। कुंडली के जो 12 हाउसेस होते हैं, तो हर एक हाउस बॉडी के किसी न किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और उससे रिलेटेड बीमारियों के बारे में आप बता सकते हैं। तो इस सब्जेक्ट को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है और अभी फ़िलहाल 7th हाउस से रिलेटेड बीमारियों के बारे में बताया जा रहा है। आज जो टॉपिक है वो इनफर्टिलिटी या बांझपन, स्त्रियों में अगर ये प्रॉब्लम होती है कि वो इनफर्टाइल हो, यानी संतान उत्पन्न करने के काबिल न हो, संतान उत्पन्न न हो पाए उनसे, या रिप्रोडक्शन ना हो पाए, तो उस चीज़ को बांझपन या इनफर्टिलिटी कहा जाता है, राइट। तो ये वैवाहिक जीवन में का पर्पस ही यही है कि वो विवाह के बाद जो है संतान उत्पत्ति हो, और अगर वो पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, अगर संतान उत्पन्न न हुई, तो फिर वो वैवाहिक जीवन जो है वो फिर वो निरर्थक हो जाएगा और वो एक जो मैरिड लाइफ है वो चार्मफुल नहीं रहेगी, राइट। तो ऐसी लेडीज़ जिनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि उनके बच्चा पैदा हो या वो संतान उत्पन्न हो जाए, तो उसको इनफर्टाइल या बांझ ऐसी लेडी को कहते हैं और उसको इनफर्टिलिटी या बांझपन कहा जाता है, राइट। तो इसको कुंडली में कैसे देखें? आप व्यक्ति को नहीं जानते और आप सिर्फ कुंडली देख के ही बता सकते हैं कि हाँ ऐसी प्रोबेबिलिटी, इस तरह का चांस है कि ऐसी लेडी जो है वो ये इनफर्टाइल हो सकती है। तो किसी लेडीज़ की कुंडली में आप देखेंगे क्या क्या चीज़ देखें। एक तो आप 7th हाउस देखिए, राइट। 7th हाउस क्या है? 7th हाउस जो है ये पति है, पत्नी है, लव रोमांस है, शादी ब्याह है, वैवाहिक सुख है, इसका घर है। तो 7th हाउस, 7th का लॉर्ड देखना ज़रूरी है। एंड 7th का कारक ग्रह शुक्र, वीनस, इसको देखिए। और काल पुरुष की जो 7th राशि यानी तुला राशि है, इसको भी देखना ज़रूरी है, राइट। इसके अलावा कुंडली का 8th हाउस भी देखना ज़रूरी है। 8th हाउस क्या है? ये वैवाहिक सुख का घर है। विवाह तो यहाँ हुआ और वैवाहिक सुख जो है वो उसका घर या स्त्री का सुहाग जो है वो यहाँ पर 8th हाउस से देखा जाता है। तो 8th हाउस देखना ज़रूरी है। 8th का लॉर्ड देखिए और 8th का कारक ग्रह शनि होता है, इसको देखिए। और 8th राशि काल पुरुष की जो वृश्चिक राशि है, स्कॉर्पियो राशि है, इसको भी देखें कुंडली में क्या पोजीशन है। और स्कॉर्पियो राशि का जो लॉर्ड है मंगल, उसकी भी स्टडी ज़रूरी है, राइट। तो 7th हाउस देखा, 8th हाउस देखा। इसके अलावा आपको 5th हाउस भी देखना है। 5th हाउस क्या है? ये स्त्री का गर्भ है, यानी उसका यूट्रस है, जहाँ बच्चा डेवलप होता है, गर्भ के अंदर बच्चा डेवलप होता है। ये 5th हाउस जो है उसका गर्भ है, यानी यूट्रस है। तो 5th देखें, 5th का लॉर्ड देखिए। और इसके अलावा 5th का कारक ग्रह बृहस्पति, जो संतान के भी कारक हैं, तो इसको भी देखना ज़रूरी है। इसके अलावा 5th से 5th यानी भावात भावम से देखें तो 9th हाउस और 9th का लॉर्ड ये भी देखना ज़रूरी है, राइट। और इसके कारक ग्रह सूर्य एंड बृहस्पति, इसको भी देखना ज़रूरी है। तो जब इन सब चीज़ों का संबंध जो हमने आपको बताया, इनका रिलेशन, इनका संबंध किसी तरह से नपुंसक ग्रहों से हो, इम्पोर्टेंट जो प्लैनेट्स हैं, इम्पोर्टेंट 3 प्लैनेट्स होते हैं, शनि, राहु एंड बुध, तो इनका रिलेशन जब 7th हाउस, 7th लॉर्ड, इसका कारक ग्रह शुक्र, 8th हाउस, 8th का लॉर्ड, इसका कारक ग्रह शनि, और 8th राशि स्कॉर्पियो, उसका लॉर्ड कारक ग्रह, उसका जो लॉर्ड है मंगल, 5th हाउस, 5th का लॉर्ड, तो इन सब चीज़ों का जब संबंध नपुंसक ग्रहों से हो, यानी शनि, राहु एंड बुध से हो, तब वो ऐसा चांस है कि वो लेडी जो है इनफर्टाइल होगी, यानी वो बांझ होगी, उसके संतान नहीं होगी फिर, राइट। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे योग हैं, कुछ इंपॉर्टेंट योग आपको बताते हैं। मान लीजिए लग्न है, ये स्त्री की कुंडली है और किसी स्त्री कुंडली में ये लग्न में यहाँ शनि और राहु बैठ जाए, राइट। यहाँ शनि एंड राहु जो 2 नपुंसक ग्रह हैं, तो शनि राहु बैठेंगे, डायरेक्ट दृष्टि इनकी यहाँ पर आएगी 7th दृष्टि पे, 7th दृष्टि यहाँ 7th हाउस पे आएगी। इसके अलावा तो लग्न में यहाँ शनि एंड राहु बैठे और 8th में यहाँ बुध बैठ जाए, जो तीसरा नपुंसक ग्रह है वो 8th में बैठ गया। 8th क्या है? विघ्न बाधा का घर है, ऑब्स्टेकल, यानी ये संतान उत्पन्न करने में बाधा क्रिएट कर रहा है। तो बुध जो है वो यहाँ बैठ जाए। तो लग्न में शनि एंड राहु बैठें और 8th में अगर बुध बैठ जाए, तो ऐसी लेडी जो है वो इनफर्टाइल होगी, यानी उसकी फिर संतान नहीं होगी, राइट। मान लीजिए लग्न में यहाँ पे शनि बैठ जाए, लग्न में शनि बैठ गए, 7th में राहु बैठ गए, तो शनि यहाँ बैठे हैं, तो इनकी डायरेक्ट दृष्टि देखिए 7th हाउस में है और 7th में ऑलरेडी राहु बैठे हुए हैं, तो 2 नपुंसक ग्रहों का यहाँ प्रभाव है। तो ऐसी लेडी जो है इनफर्टाइल हो सकती है, राइट। मान लीजिए लग्न में चंद्रमा, मंगल एंड शुक्र बैठ जाए। चंद्रमा, मंगल एंड शुक्र, चंद्रमा मंगल क्या है?
ये लेडीज़ के मेंसेस का कारक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं। तो चंद्रमा प्लस मंगल साथ में शुक्र, शुक्र क्या है, ये 7th हाउस के कारक हैं। तो ये चंद्र मंगल एंड शुक्र यहाँ बैठें और 5th हाउस में पाप दृष्टि हो या पाप ग्रह बैठ जाए, पाप ग्रह बैठ जाए 5th हाउस में या पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में फिर वो लेडी जो है वो इनफर्टाइल होगी, राइट। मान लीजिए लग्न में एक स्त्री का लग्न है, तो यहाँ लग्न में चंद्रमा के साथ में शुक्र एंड शनि बैठ जाए, चंद्रमा शुक्र एंड शनि बैठ जाएं और 5th हाउस में पाप ग्रह बैठे हों या पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तब भी ऐसे केस में ये लेडी जो है वो इनफर्टाइल होगी, राइट। मान लीजिए लग्न में 1, 8, 10, 11 राशि हो, यानी लग्न जो है वो 1 नंबर मतलब मेष लग्न, 8 नंबर मतलब स्कॉर्पियो वृश्चिक लग्न हो गया, 10 नंबर मतलब मकर लग्न, 11 नंबर मतलब कुंभ लग्न, यानी वो मंगल या शनि की 2 राशियां हैं। मंगल की राशियां 1, 8, शनि की 10, 11। तो यहाँ पर मंगल या शनि की राशियों का लग्न हो, 1 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर या 11 नंबर की लग्न हो, उसमें चंद्रमा एंड शुक्र बैठ जाए, चंद्रमा एंड शुक्र बैठ जाए, उनके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो ऐसी लेडी जो है फिर वो इनफर्टाइल होगी, राइट। मान लीजिए लग्न 5th और 9th, लग्न 5th जो गर्भ का घर है, यूट्रस का, संतान का डेवलप होने का घर है, तो लग्न ये 5th, 9th एंड गुरु जो 5th के कारक हैं या संतान के कारक हैं, तो लग्न 5th, 9th एंड गुरु जो है ये इस तरह इनके चारों पर, यानी लग्न 5th, 9th एंड गुरु पर पाप प्रभाव हो, यानी पाप ग्रह साथ में बैठे हों, पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में फिर बच्चा पैदा नहीं हो पाएगा, वो इनफर्टाइल होगी। क्योंकि यहाँ यूट्रस देखिए, यूट्रस के ऊपर यहाँ पर यूट्रस की जगह पे यहाँ पे पाप ग्रह बैठ गया या पाप ग्रह की दृष्टि है। एंड 5th to 5th अगर देखें 9th हाउस, तो यहाँ भी पाप ग्रह बैठे हैं या पाप ग्रह की दृष्टि है। तो जब लग्न 5th, 9th एंड गुरु चारों पर पाप ग्रहों का प्रभाव होगा, तो ऐसी लेडी फिर इनफर्टाइल होगी, उसकी संतान नहीं होगी, राइट। मान लीजिए लग्न में अष्टमेश बुध बैठ जाए, अष्टम का लॉर्ड जो विघ्न बाधा का लॉर्ड है और साथ में नपुंसक ग्रह भी है बुध, तो लग्न में अष्टम का लॉर्ड बुध यहीं बैठ गया लग्न में, और 8th में यहाँ शनि या राहु या केतु बैठ जाए ऑब्स्टेकल के घर में, तब ऐसे केस में लेडी जो है इनफर्टाइल होगी, राइट। मान लीजिए लग्न में 1 पाप ग्रह कोई बैठा हुआ है, 1 पाप ग्रह बैठ जाए, 6th में 2 पाप ग्रह बैठ जाए, तब भी ऐसे केस में वो लेडी जो है इनफर्टाइल होगी। मान लीजिए लग्नेश है, लग्न का लॉर्ड है, लग्नेश का लॉर्ड और षष्ठ का लॉर्ड यानी रोग स्थान है, तो रोग देने वाला ग्रह, यानी रोग स्थान हुआ, रोग षष्ठेश का मतलब रोग देने वाला ग्रह, तो लग्नेश षष्ठेश इनके साथ में बुध और राहु जो 2 नपुंसक ग्रह ये बैठ जाएं, तो लग्नेश षष्ठेश एंड बुध एंड राहु अगर साथ में बैठ जाएं कुंडली में, तो ऐसी लेडी जो है वो फिर इनफर्टाइल होगी, राइट। मान लीजिए 7th हाउस है, कुंडली का 7th हाउस है, यहाँ पर सूर्य प्लस बुध बैठ जाए, सूर्य प्लस बुध यहाँ बैठ जाए और इसके ऊपर शनि की दृष्टि हो जाए, तो सूर्य बुध शनि का रिलेशन जब 7th हाउस से होगा, तो ऐसी लेडी जो है इनफर्टाइल होगी। लग्न में यहाँ 7th हाउस में सूर्य एंड बुध बैठे, इनके ऊपर शनि की दृष्टि हो गई, या ऐसा भी हो सकता है कि 7th हाउस में यहाँ सूर्य बुध एंड शनि तीनों बैठ जाए, तो सूर्य के साथ में बुध एंड शनि 2 नपुंसक ग्रह बैठ गए यहाँ पे, तो ये लेडी जो है इनफर्टाइल होगी, राइट। मान लीजिए कि 7th का लॉर्ड जो है यानी सप्तमेश प्लस शनि ये साथ बैठ जाए कहीं, 7th का लॉर्ड हो सप्तमेश, 7th का लॉर्ड एंड शनि, 7th का लॉर्ड एंड शनि ये साथ में कहीं बैठ जाएं, इनके ऊपर सूर्य और बुध की दृष्टि हो जाए, तब भी ऐसे केस में लेडी जो है इनफर्टाइल होगी। कहने का मतलब कि ये 7th हाउस 7th के लॉर्ड के ऊपर जब सूर्य बुध शनि का प्रभाव किसी तरह से हो, युति हो जाए, दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में लेडी फिर इनफर्टाइल होगी, राइट। मान लीजिए कुंडली का 8th स्थान है, 8th स्थान में सूर्य प्लस शनि बैठ जाए, सूर्य के साथ में सूर्य शनि परम शत्रु, 8th हाउस ऑब्स्टेकल का घर, तो यहाँ सूर्य के साथ में शनि यानी जो नपुंसक ग्रह हैं, सूर्य प्लस शनि अगर यहाँ बैठेंगे, तो ऐसे केस में ये लेडी इनफर्टाइल होगी, राइट। 8th हाउस में अकेला बुध बैठ जाए, बुध के साथ फिर और कोई ग्रह न बैठे, अकेला बुध अगर यहाँ बैठेगा किसी लेडी की कुंडली में 8th हाउस में, तो वो लेडी इनफर्टाइल होगी, राइट।
मान लीजिए 8th हाउस में कर्क या सिंह राशि हो, राइट। कर्क यानी चंद्रमा की राशि, सिंह माने सूर्य की राशि। तो कर्क या सिंह राशि हो यहाँ पे, उसमें सूर्य एंड चंद्रमा बैठ जाए, सूर्य प्लस चंद्रमा बैठ जाए, तो ऐसी लेडी इनफर्टाइल होगी, राइट। मान लीजिए 8th हाउस में 3, 4, 6 राशि हो। 3 नंबर 4 नंबर 6 का मतलब क्या हुआ, 3 और 6 बुध की राशियाँ हो गई, बुध की 2 राशियाँ 3 एंड 6, 4 नंबर मतलब चंद्रमा की राशि हो गई, राइट। तो 3, 6 या 4 नंबर, या तो 8th हाउस में 3 नंबर मिथुन राशि, या 4 कर्क राशि, या 6 नंबर कन्या राशि हो, और इसके अलावा उसमें चंद्रमा प्लस बुध बैठ जाए। चंद्रमा के साथ में अगर नपुंसक ग्रह बुध बैठ जाए तो ऐसे केस में लेडी इनफर्टाइल होगी, राइट। जब शुक्र एंड शनि, शुक्र इसके कारक हो गए, शनि ये 7th के, और शनि क्या है, नपुंसक ग्रह हो गए, तो शुक्र प्लस शनि एंड प्लस राहु केतु, ये राहु या केतु ये साथ में हो कुंडली में, राइट। जब शुक्र प्लस शनि प्लस राहु या केतु कुंडली में कहीं साथ बैठ जाएं तो ऐसी लेडी इनफर्टाइल होगी, राइट। मान लीजिए शुक्र प्लस शनि, शुक्र 7th का कारक, शनि उसका नपुंसक ग्रह है, तो शुक्र एंड शनि यहाँ 10th में बैठ जाएं तब भी लेडी इनफर्टाइल होगी। क्यों? क्योंकि ये 7th का कारक जो है शुक्र शनि के साथ बैठा, और शनि की डायरेक्ट दृष्टि देखिए 10th दृष्टि यहाँ 7th पे आएगी, तो जब शनि की दृष्टि आएगी उस शुक्र साथ बैठे हुए हैं तो शुक्र का भी पूरा प्रभाव यहाँ शनि के साथ आएगा 7th हाउस पे, और ऐसी लेडी फिर इनफर्टाइल होगी, लेकिन उसके ऊपर फिर पाप ग्रह की दृष्टि भी हो, मतलब शुक्र प्लस शनि यहाँ 10th में बैठे, उन पे पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तब ऐसी लेडी जो है वो इनफर्टाइल होगी या बांझ होगी, राइट। मान लीजिए शनि जो है वो 6th या 12th हाउस में अपनी नीच राशि में बैठ जाए। इनकी नीच राशि क्या है शनि की, इनकी मेष राशि है, मेष राशि में नीच के हो जाते हैं, तो शनि यहाँ रोग के स्थान में, रोग कारक वैसे ही होते हैं, तो शनि 6th में बैठ जाएं या 12th में बैठ जाएं और अपनी नीच राशि में बैठें, डिबिलिटेटेड राशि मेष राशि में बैठ जाएं, तो ऐसी लेडी फिर इनफर्टाइल होगी, राइट। मान लीजिए सिंह राशि में बुध बैठ जाएं, सिंह राशि में बुध हो, उनके ऊपर मंगल की दृष्टि हो जाए, तो मंगल एंड बुध आपस में ये शत्रु हैं, तो सिंह राशि यानी सूर्य की राशि में बुध बैठे, उनके ऊपर मंगल की दृष्टि हो गई, तब लेडी इनफर्टाइल होगी, राइट। मान लीजिए 3, 6 या 10 या 11 राशि हो, 3, 6 का मतलब कन्या बुध की राशि हो गई, 10, 11 मतलब शनि की राशि, दोनों नपुंसक ग्रहों की राशियां हैं, तो 3, 6, 10 या 11 राशि में बुध बैठ जाएं, नपुंसक ग्रह बैठ जाएं, उनके ऊपर शनि की दृष्टि हो जाए, तब ऐसी लेडी जो है वो इनफर्टाइल होगी। तो आपको ये इनफर्टिलिटी या बांझपन से रिलेटेड बहुत सारे योग बताए, तो एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी लेडी का विवाह हो और उसकी संतान ना हो पाए, वो संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है उसके अंदर, वो रिप्रोडक्शन की क्षमता नहीं है, यानी वो इसके अंदर स्टरलिटी है, वो इनफर्टिलिटी है, तो वो मैरिड लाइफ उसकी ख़राब रहेगी, और ऐसे केस में फिर ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको आप ध्यान से देखें और स्टडी करिए। थैंक यू।